हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को, जो कि आपका रहने वाला है कंप्यूटर के रिलेटेड। ठीक है, आप सभी को पता है इस चैनल पे कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में करवाए जा रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस है ना। आपके प्लस क्वेश्चन के साथ टैग भी लगा हुआ है कि ये किस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से ही हम पढ़ा रहे हैं। तो आज के मॉक टेस्ट को भी देखना ना भूलो, पूरा वीडियो को देखना। 25 क्वेश्चंस है, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में जेकेपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू ऐड इफेक्ट्स टू ए वेब पेज। बताइए इसका सही आंसर क्या है। आपको ये बताना है। जेकेपीएसआई में आया गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू ऐड इफेक्ट्स टू ए वेब पेज। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सही जो है वो है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। जेकेपीएसआई में ही आया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए भाई, सही सही। Which of the following refers to a web address which uniquely identifies an object over the internet। ठीक है, तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है, URL। ठीक है जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, डैश फ्रॉम द कंट्रोल पैनल हैव द सेटिंग्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क। डैश from the control panel have the settings related to the computer network। ठीक है जी, यूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन। आपका कौन सा ऑप्शन इसका सही है बताइए, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। और अगर वीडियो आपको फास्ट लग रही हो तो आप चाहो तो रोक रोक कर वीडियो को आंसर दीजिए, अगर स्लो लग रही हो तो इसको 2x की स्पीड में भी चला सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। ठीक है जी, इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ईच सीपीयू हैज बिल्ट इन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड इट्स। उसे हम क्या कहते हैं, यूनियर असिस्टेंट में आया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सही, क्या इंस्ट्रक्शन लेंथ होगा, साइकिल होगा, सेट होगा या स्पीड होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, इंस्ट्रक्शन सेट इसका सही आंसर है। ठीक है जी, जे भी क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन है, कोई मैं अपने आप से नहीं लेकर आया हूँ जी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन एमएस एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू बोल्ड द टेक्स्ट ऑफ सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल को बोल्ड करने के लिए, जो उसमें टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइए। क्या Ctrl+5 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, क्या होगा बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल यू मेक ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए शीट फॉर प्रिंटिंग इन एमएस एक्सेल। बताइए, हाउ विल यू मेक ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए शीट फॉर प्रिंटिंग इन एमएस एक्सेल। क्या पेज लेआउट के जो आपका ऑप्शन होता है उसमें प्रिंटिंग एरिया होता है, या डाटा के ऑप्शन में होता है, या होम की टैब में होता है, या व्यू टैब में होता है, कहाँ पे होता है ये आपको ये बताना है। तो किसका उपयोग करके आप स्पेसिफिक एरिया फॉर ऑफ ए शीट फॉर प्रिंटिंग के लिए आप ऑप्शंस को ढूंढ सकते हो। ठीक है जी, प्रिंट एरिया जो होता है वो कहाँ पे होता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्या वो आपका पेज लेआउट के ऑप्शन में होता है, जहाँ डाटा की होता है, जहाँ होम की होता है, जहाँ व्यू की होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, यूजिंग पेज लेआउट ऑप्शन, उसी में आपको प्रिंटिंग एरिया मिलता है। जूनियर असिस्टेंट में आया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू हैव टू रिकवर ए डिजिटल फाइल डैश आइटम ऑन द डेस्कटॉप कैन हेल्प यू। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अगर डेली आप यूज करते ही होंगे कंप्यूटर को इन चीजों का पता होगा आपको। ठीक है, तो कौन सा आइकन जो आपके डेस्कटॉप पे होता है वो आपको डिलीट फाइल्स को रिकवर करने में मदद करता है।
यूनियर असिस्टेंट में आया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए आप सभी को होता है रिसाइकिल विन का यूज करते हैं हम कोई भी डिजिटल फाइल को रिकवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 डैश इज एन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये आपको बताना है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 8 नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है बताइए। सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इंकजेक्ट प्रिंटर जो है वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इम्पैक्ट प्रिंटर आपके पास जो आता है वो आता है डॉट मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेक्ट प्रिंटर। OCR ए आपके पास जो होता है इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉन्ट्स ऑफ OCR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए? देखिए ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट में आया है, ठीक है। OCR की तो फुल फॉर्म आपको आती है, जो इसके आगे ए लगा है जे, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है जी, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ए का क्या फुल फॉर्म है भाई बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो है वो डी अमेरिकन, ए की फुल फॉर्म जो है वो अमेरिकन है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL? यूनियर असिस्टेंट में ही पूछा गया क्वेश्चन, फुल फॉर्म बतानी है DSL की। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, क्या डिजिटल सुपीरियर लाइन होगी या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगी? बाकी ये सुपर लाइन तो सब कनेक्टर लाइन तो होगी ही नहीं। तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का DSL की फुल फॉर्म। तो DSL की फुल फॉर्म जो होती है वो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आपके पास ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी। 11 का व्हाट विल शिफ्ट प्लस F7 की डू इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर आप शिफ्ट प्लस F7 की दबाते हो तो क्या होता है? क्या ओपन हो जाता है प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स, या ओपन होती है थीसर्स, या मेल मर्ज ओपन होता है, या रिसर्च ओपन होती है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग करने से कौन सी चीज ओपन होती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है, थीसिस ओपन हो जाती है। ठीक है जी, तो यूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी। 12 पे आ जाइए। Dash is an information storage and retrieval system that works on the same technologies as the internet does but is private inside a certain company। वो आपको बताना है वो कौन है, सब ऑडिटर के एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा ऑप्शन सही है बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, इंटरनेट। इंट्रानेट जो है आपके पास वही है आपके पास स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 डैश इज ए ब्लू एरो दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स यूज्ड इन फार्मूलाज इन एक्सेल। ठीक है जी, जो आपके पास ब्लू एरो आता है जब आप फार्मूला के उपयोग करते हो एक्सेल में, वो रिलेशनशिप बताता है किसमें, बिटवीन सेल्स यूज्ड इन फार्मूलाज इन एक्सेल में। ठीक है जी, तो वो क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सब ऑडिटर के एग्जाम में आया यह क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो सही है, सेल ट्रेसर आप इसे कहोगे, तो यही इसका क्या है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी। 14 पे आ जाइए। डैश ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल लेट यू पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ रूल्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी इंटर्ड इन ए सेल। ये भी आपके सब ऑडिटर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा ऑप्शन सही है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से जल्दी ऑप्शंस को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो, आंसर दे दो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो डी सही आंसर है, डाटा वैलिडेशन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। डैश आइकन ऑन द एड्रेस बार इंडिकेट्स दैट द वेबसाइट इज ए सिक्योर साइट। कौन सा आइकन एड्रेस बार पे इंडिकेट करता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 सब ऑडिटर के एग्जाम में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा ऑप्शन सही है बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपके पास ऑप्शन नंबर वी जो है वो सही है, पैड लॉक आप उसे कहते हो आइकन को,
जो आपको इंडिकेट्स करता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी। 16 पे आ जाओ। डैश इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स बिटवीन ए क्लाइंट एंड सर्वर ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है वो प्रोटोकॉल। ठीक है जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जल्दी से बता दीजिए भाई। आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल सही है? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। FTP प्रोटोकॉल जो है आपके पास, ये आपका सही आंसर है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 17, इन ए CRT मॉनिटर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स दैट द गन कैन फोकस ऑन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? लेबोरेटरी अटेंडेंट में आया गया क्वेश्चन, बताइए उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है इस क्वेश्चन में, जब ये क्वेश्चन आया था गलती कहाँ हुई थी? कई बच्चे क्रिस्टल को टिक कर आए थे, कई बच्चे पिक्सल को टिक कर आए थे। अब आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। ठीक है जी, CRT मॉनिटर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फॉस्फोरस डॉट्स दैट द गन कैन फोकस ऑन इज कॉल्ड, आप उसे क्या कहते हो? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है, पिक्सल कहते हैं हम उसको। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। ठीक है जी, NCSA ने कौन सा वेब ब्राउजर बनाया था इन सभी में से? JSA में पूछा गया क्वेश्चन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर वाज डेवलप्ड बाय NCSA, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मोसेक ये इन्होंने बनाया था। ठीक है जी, वेब ब्राउजर इन्होंने बनाया था, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज द, उसे हम क्या कहते हैं? वो रेफर करता है किसको? ठीक है जी, जो प्रोग्राम रिटर्न होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर टू एज ए सोर्स कोड, उससे वो रेफर करता है सोर्स कोड को। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ईच मैक की फुल फॉर्म भी दी गई है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसेस इज डैश बिट्स इन लेंथ। मैक की जो एड्रेस की लेंथ होती है वो कितने बिट्स में होती है, ये आपको बतानी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो बताइए कितने बिट्स में होती है वो। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर सी, 48 बिट्स की लेंथ होती है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर सी। 21, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस, सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, और ये खाली JSA में नहीं, कोई भी एग्जाम हुआ हो ना आज तक, ये क्वेश्चन जनरेशन से एक आता ही आता है। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हुआ हो। तो बताइए सेकंड जनरेशन में किसका यूज किया गया था? सेकंड जनरेशन में किसका यूज किया गया था, ये आप सभी को पता है, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये वैक्यूम ट्यूब्स कब आई थी? फर्स्ट जनरेशन में। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इन सभी में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका कौन सा है, बता दीजिए। बताओ, वायरस एंटीवायरस से क्वेश्चन तो आना ही है भाई, एक के बजाय दो भी आ सकते हैं, है ना? तो बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 नाम से ही पता चलता है भाई, है ना? नाम से ही पता चलता है आपके पास कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्विक हील। क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि वायरस को रिमूव करता है, तो नाम से ही पता चल जाता है, याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS पावर पॉइंट 2019 में? मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज आपको बताना है, ये खाली पावर पॉइंट में नहीं पूछा जा सकता, ये MS वर्ड में भी एक बार पूछा गया है, तो आपने इसका बताना है। बता दो MS पावर पॉइंट का मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा ऑप्शन सही है? मिनिमम और मैक्सिमम बता दीजिए भाई, सोच कर जल्दी से।
तो क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर आपका वी जो है वो सही है। 10% मिनिमम होता है, मैक्सिमम आपके पास 400% आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। 24 डैश लिंक सेवरल ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज टू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कौन करता है इसको? ऑप्शन आपको मैं सिर्फ दो ही देता हूं क्योंकि ये तो असेंबलर कंपाइलर नहीं करेंगे, इसको लिंकर करेगा या लोडर करेगा ये बता दो। ठीक है, डैश लिंक सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज टू ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, अगर सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में लिंक करना हो तो वो कौन करता है? वो आपको सभी को पता है, लिंकर करता है वो काम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी। 25 पे आ जाइए। डैश contains a photo cell in a small tube and is used to select objects directly on the computer screen। तो बताइए लास्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ठीक है जी, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे गए क्वेश्चन से, और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके रिपीट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है वो भी आपके लिए लेकर आएंगे हम प्रीवियस ईयर भी। ठीक है, और जो अदर कोई कंपनी जो एग्ज़ाम ले रही है कंप्यूटर्स के, वहाँ से भी मैं पिक कर लूँगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 25 आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है, लाइट पेन। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी। आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जहां पे ही जल्दी। ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।